हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू A3 कोचिंग सेंटर। स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 गणित का अगला सीरीज़, यानी समांतर श्रेणी हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उसी में प्रश्नावली 5.3 का आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हो आपको मिल सकें। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करना था हम लोगों को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 9 तक सलूशन देखा था, इस वीडियो में 10 तक देखेंगे। तो 10 वाला क्वेश्चन कह रहा है, दर्शाइए कि A1 A2 डॉट 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 AN से एक AP बनती है। AN नीचे दिए है अनुसार परिभाषित है। ठीक है, 10वां कुछ क्वेश्चन बोल रहा है, उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि AN बराबर दिया हुआ है कितना, 3 + 4n। AN की वैल्यू इतना दी हुई है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें पूछ रहा है कि प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 15 पद, प्रथम 15 पद बोलने का मतलब यस 15 का मान हमको निकालना है। ठीक है, ये निकालना है, ये दिया हुआ है। अब चलिए कैसे निकालेंगे प्रथम 15 पदों का योग, उसको देखते हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है हमारा, दिया है AN = 3 + 4n, यही दिया हुआ है। अब प्रथम 15 पद का योग बोल रहा है तो n की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 15। यानी टोटल हमको कितने पद लेने हैं, 15 पद लेने हैं, इसलिए n की जो वैल्यू 15 हो जाएगी। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालते हैं, यानी A1 की वैल्यू तो लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर, a बराबर 1 रखेंगे तो A1 बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 3 + 4 × 1, यानी A1 = क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। A1 को ही हम A भी कहते हैं, यानी A की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, A7 हो जाएगी। क्लियर है, A1 = 7। अब उसी प्रकार A15 का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार इसी प्रकार n बराबर 15 रखने पर, अगर n बराबर 15 रखेंगे इस वाले समीकरण में, इसको समीकरण 1 बना देते हैं, इस वाले समीकरण में, तो A15 बराबर क्या मिलेगा हमको, A15 = 3 × 4 × 15, तो A15 = क्या हो जाएगा, 3 × 15 = 60 = 63। किसका माना गया, A15 का माना गया। क्लियर है, A का मान निकल गया, A15 का मान निकल गया, और n का मान दिया हुआ है क्योंकि प्रथम 15 पदों का योग निकालना है तो n की वैल्यू मालूम है। अब निकालना था प्रथम 15 पदों का योग, यानी यस 15 का मान निकालना था। तो यस 15 के लिए फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग, n/2 A + A15। ठीक है, A + A15 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा यस 15 = n का मान 15/2, A का मान 7 + 15 का मान 63। ठीक है, इतना निकाल के हमने रखा हुआ है, इसी को सॉल्व कर देते हैं। तो यस 15 = क्या हो जाएगा, 15/2 × 63 और 60 कितना हो जाएगा, 63 + 7 70 हो जाएगा। 2 से 70 35 बार में कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से 35 में, तो 15 × 5 = 75 की 5 हासिल 7, 15 के यहाँ 45, 45 7 कितना हो जाएगा, 45 7 52, यानी जो यस 15 का मान हो गया वो कितना आ गया, 525। ठीक है, ये हमारा आंसर है। प्रथम 15 पदों का योग कितना आएगा, 525 आएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट था, ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ये सब आप नोट ज़रूर करिएगा, इम्पॉर्टेंट है।
नोट करिएगा इसको। चलिए पढ़ते हैं 10वीं का दूसरा प्रश्न, ठीक इसी प्रकार उसको भी करेंगे। दसवीं का दूसरा प्रश्न है कि an की जो वैल्यू है वो है 9 - 5n। तो पूछ रहा है कि प्रथम 15 पदों का योग। इसमें भी वही पूछ रहा है कि यस 15 का मान क्या होगा, यस 15 का मान क्या होगा। तो इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में n बराबर 1 रखने पर, जब n बराबर 1 रखेंगे तो a1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 - 5 गुणे 1। तो a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 में से 5 घटाएगा 4। अब यही a का भी मान होता है, a का मान a1 के मान के रूप कहते हैं। तो a या a1 का मान निकल गया। इसी प्रकार 15 पद को निकालना है तो लिखेंगे समीकरण इसी प्रकार समीकरण 1 में n बराबर 15 रखने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ था a15 इज इक्वल टू 9 - 5 गुणे 15। तो a15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 - 15 × 75। तो a15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 में से 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 64। एक सेकेंड, हाँ 15 में से 9 गया 7, ठीक है 6। तो यहाँ से जब 75 में से 9 घटा देंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ से घटा लेंगे a15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -66। a15 का मान कितना हो गया -66 हो गया। अब हमको यस 15 का मान निकालना था, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला क्या था Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an, ये वाला फार्मूला था। इसी फार्मूले पर हम यस 15 का मान निकालेंगे। तो यस 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 15/2। a का मान निकालें कितना 4 माइनस an का मान 66, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा यस 15 इज इक्वल टू 15/2 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा -62। यस 15 इज इक्वल टू 2 से -62 काट देंगे -31 बार में, यानी 15 गुणे कितना हो जाएगा -31। मल्टीप्लाई करेंगे तो यस 15 का जो मान निकल के आ जाएगा 15 × 15 हासिल 1, 15 × 15 15 × 5 हासिल 1, 15 × 45 45 से 46, ठीक है 15 × 15 5 हासिल 1, 15 × 45 45 से 46 और ये भी माइनस में। तो यस 15 का जो मान आ गया कितना आ गया 465 माइनस में, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए बढ़ते हैं ठीक इसी प्रकार के अगले क्वेश्चन 11वें क्वेश्चन पे। देखिए इसी चैप्टर का 11वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें कई चीज़ें हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हैं लेकिन है नहीं। देख लीजिए, कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² हो। 11वें क्वेश्चन के हल को बात कर रहे हैं हम लोग, यानी बोल रहा है कि n पदों का योग यानी Sn का जो मान दिया है वो दिया है 4n - n², ये दिया हुआ है बोल रहा है। तो इसका प्रथम पद अर्थात यस1 क्या है। अच्छा, प्रथम पद को यस1 भी कह सकते हैं, यानी a1 को हम लोग यस1 भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका मान पूछ रहा है, ठीक, इसका मान पूछ रहा है, ये हमको दिया हुआ है। इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं और ज्ञात क्या क्या करना है देख लीजिए। ज्ञात करना है ये a1 इज इक्वल टू s1, ठीक है। अच्छा, प्रथम पद को पहले पद का योग भी कहते हैं और उसको प्रथम पद भी कहते हैं क्योंकि पद ही एक ही है। तो इसको या तो प्रथम पद कह लीजिए या तो प्रथम पद का योग कह लीजिए। और आगे देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। कह रहा है कि प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा, यानी यस2 का भी मान पूछ दिया इसने। उसके बाद पूछ रहा दूसरा पद क्या होगा, a2 का मान पूछा इसने। इसी प्रकार तीसरे 10वें व 11वें पद का मान ज्ञात कीजिए, यानी a3 a10 और an का मान
हमको निकालना है। ठीक है, ये इतना चीज़ हमको निकालना है केवल एक चीज़ देने पर। चलिए देखिए क्या करेंगे इसमें, काफ़ी आसान है। क्या करेंगे, समीकरण जो नंबर 1 है ना, लिखेंगे समीकरण 1 में n बराबर 1 रखने पर, समीकरण 1 में अगर हम n बराबर 1 रख दें तो यस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 गुणे 1 माइनस n का मान 1 स्क्वायर, यानी यस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, यानी यस 1 इज इक्वल टू 3। अब यस 1 का जो मान है वही मान a1 का भी है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो निकल गई, a1 बराबर यस 1 कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर, यानी लिखेंगे पहला a1 बराबर यस 1 बराबर 3, पहली चीज़ निकल गई। नेक्स्ट दूसरी चीज़ क्या है, यस 2 निकालना है। यस 2 निकालना है तो लिखेंगे तो यस 2 के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में n बराबर 2 रखने पर, जो समीकरण मेरे 1 है उसी में n बराबर 2 रख दें तो यस 2 का मान निकल जाएगा। यस 2 इज इक्वल टू 4 गुणे 2 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी यस 2 बराबर 4 गुना के 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, यस 2 बराबर 4। ठीक है, यस 2 का भी मान निकल गया, इसका भी मान निकल गया और इसका भी मान निकल गया, यस 2 भी हो गया। ठीक है, तो एक ये आंसर हुआ और एक ये आंसर हुआ। और नेक्स्ट क्या बोला है, थर्ड वाला a2 का मान निकालना है। देखिए अब a2 के मान के लिए देखिए क्या करेंगे। अच्छा एक चीज़ याद देखिएगा क्या करेंगे, हम लोग यस 2 का बोल दिया यहाँ पे ना, तो यस 2 का मतलब क्या हुआ, यस 2 का मतलब हुआ a1 प्लस a2, ये हुआ यस 2 का यही मतलब हुआ ना कि दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग। अच्छा तो यस 2 का जो मान है वो कितना है, 4 है, बराबर a1 का जो मान है वो क्या है, a1 का मान अभी निकाले हैं 3 प्लस a2। अब a2 बराबर क्या हो जाएगा, a2 बराबर 1 हो जाएगा, ये 3 रख के घट जाएगा, तो a2 का भी मान निकल गया। a3 का मान निकालना हो तो a3 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, a3 का मान निकालने के लिए a3 का मान निकालने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं, अगर हम अब देखिए अच्छा इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, अगर इसी फार्मूले को देखें ध्यान से तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यस 2 जो है, यस 2 बराबर a1 को हम यस 1 कर लें बराबर a2, यानी ये प्लस में है, यानी हम लिख सकते हैं इसको a2 इज इक्वल टू यस 2 माइनस यस 1। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर हम a3 का मान निकालना चाहें तो हम यस 3 का निकाल लें, तो यस 3 के लिए लिखेंगे यहाँ पर a3 के लिए, a3 के लिए पहले लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 में n बराबर 3 रखने पर, तो यस 3 बराबर क्या निकल के आ जाएगा, यस 3 बराबर क्या निकल के आ जाएगा 4 गुणे 3 माइनस 3 का स्क्वायर, यानी यस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 3 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू कितना, 12 में से 9 गया 3, तो यस 3 का मान जो है वो 3 निकल के आया। यस 3 का मान कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। तो इस हिसाब से अगर देखें तो a3 का जो मान निकालना होगा वो क्या निकल के आ जाएगा, a3 बराबर क्या हो जाएगा, यस 3 माइनस यस 2, तो a3 बराबर यस 3 का मान कितना है 3 माइनस यस 2 का मान कितना है 4, तो a3 का मान कितना आ जाएगा -1, यानी a3 इज इक्वल टू -1। क्लियर, इसी प्रकार ठीक इसी प्रकार a10 का मान निकालना है तो a10 के लिए क्या करेंगे, a10 के लिए हम लिख सकते हैं a10 इज इक्वल टू क्या, यस 10 माइनस यस 9, यानी a10 इज इक्वल टू यस 10 का मान निकालने के लिए इसी समीकरण में n की जगह 10 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 10
माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 9 का S9 का मान निकालने के लिए 4 गुणे 9 माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो 8 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 दहा में 40, 10 दहा में 100। तो 40 में से जब 100 घटाएंगे तो माइनस 60 आएगा। उसके बाद माइनस यहाँ पर 4 नवा 36 और 9 नवा 81, 81 में से 36 घटा दें तो कितना हो जाएगा 5, 7 में से 3 गया 4, माइनस 45। ये माइनस 45 अंदर आएगा, फिर ये बाहर भी माइनस है तो ये प्लस का 45 हो जाएगा। यानी 8 10 का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस के 15। 8 10 का मान माइनस 15। इसी प्रकार an का मान निकालना है तो an बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए अगर हमको an का मान निकालना है तो an बराबर ऐसे कर सकते हैं हम sn माइनस 1, ये हो जाएगा, ठीक है। तो an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से Sn की वैल्यू मालूम है, Sn की वैल्यू 4n माइनस n का स्क्वायर, फिर माइनस Sn माइनस 1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n माइनस 1 रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4n माइनस 1 फिर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको तो an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 4n माइनस 4 फिर माइनस ये यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ठीक। ये हो जाएगा an इज इक्वल टू यहाँ से 4n माइनस n स्क्वायर माइनस अंदर का थोड़ा सा देख लेते हैं पहले, 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2n, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करने वाला हूँ ऊपर। आवत है अब देखिए उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो an बराबर क्या हो जाएगा, an बराबर इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये 4n माइनस n स्क्वायर 4n माइनस n स्क्वायर और ये माइनस अंदर देखिए यहाँ पर जोड़ देंगे 4, देखिए ये 4n प्लस 2n 6n हो जाएगा 6n और यहाँ पे माइनस 4 और माइनस 1 माइनस 5 हो जाएगा और माइनस का n स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 4। आप देखिए क्या करेंगे, ये 4n और ये माइनस 6n तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2n और ये प्लस का 5, ठीक है। तो an की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 2n। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब यही से चाहते हैं अगर जैसे ये निकाल दिए यहाँ पे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 रख के हम लोग क्या निकाल सकते हैं, a1 a2 a3 का। तो यहाँ से हमारा an इज इक्वल टू 5 माइनस 2n, डी इसका भी मान निकल गया। तो आई होप चीज़ें थोड़ी बड़ी थी, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, चीज़ें कई चीज़ें पूछी थी इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन लार्ज था लेकिन है इजी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक दो बार रिवीजन करिएगा, क्वेश्चन अच्छे से आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी चैप्टर के 12वें क्वेश्चन की ओर। तो इसी चैप्टर का 12वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हों, ठीक है। 12वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और 12वें क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य हों। तो 6 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का अगर एपी बनाएं तो 6 12 18 24 एंड ऐसे ऐसे करते करते कितने पदों तक निकालना है, 40 पदों तक। कितना, 40 पदों तक। तो जो n की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 40, क्योंकि 40 पद तक कहीं निकालना है तो 40 हो गई।
और यहाँ से ए की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 6 निकल के आ जाएगी। और यहाँ से डी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 12 में से 6 घटा देंगे, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। डी का जो मान है वो भी 6 निकल के आ गया। अब हमको 40 पदों तक का योग निकालना है, यानी कि एस एन निकालना है। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से एन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 40 है, 40/2, यानी यस 14 का मान निकालना है हमको। बट प्लस 2 गुणे ए का मान 6 प्लस एन माइनस 1 यानी 40 माइनस 1 इंटू डी का मान 6। तो यस 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20, 6 दूना के 12 और ये प्लस 39 गुणे 6। तो यस 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू 12, अच्छा ये 12 हो जाएगा और ये प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 नमा 54 की 4 हासिल 5, 36 का 18, 18 5 23। ठीक है, तो यस 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 गुणे ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 246 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यस जो 40 का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 छके 12 के 2 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9, 2 दूना के 4, 4920, 4920 इसका आंसर आ जाएगा। यानी प्रथम 40 पदों का जो योग है जो कि 6 से विभाज्य है उसका आंसर हो जाएगा 4920। आई होप चीज़ें आपको क्लियर है। चलिए देखते हैं इसी का 13वां क्वेश्चन। तो 13वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 8 के 15 गुणज का योग ज्ञात करना है। तो 8 की गुणज अगर हम लिखना स्टार्ट करें तो कुछ होगा 8, 16, 24 एंड ऐसे ऐसे करते करते कितने 15 योग। ठीक है, 15 गुणज यानी 15 पदों तक या 15 गुणज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमको एक चीज़ का मान मालूम हो गया कि जो गुणज होंगी वो 15 ही होंगे, यानी जो n का मान है वो 15 होगा। a का मान पहला पद यानी 8 हो जाएगा। d का मान दूसरे पद से पहला पद घटा लेंगे, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, यानी d की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 8 हो गई। अब हमको निकालना है एस एन का मान। तो एस एन बराबर मालूम है n बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला। तो यस 15 का मान निकालना है तो 15/2, 2 गुणे ए का मान 8 प्लस एन माइनस 1, एन का मान जो है 15 है माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 8। तो यस 15 इज इक्वल टू 15/2, 2 गुणे 8 करेंगे तो 16 प्लस 15 में से 1 घटाएंगे 14, 14 गुणे 8 हो जाएगा। ठीक, तो यस 15 इज इक्वल टू 15/2, यहाँ से 16 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा 8 चौके 32 की 2 हासिल 8 चौके 32 की 2 हासिल 3, 8 कम 8 3 11, 112। ठीक है, तो यस 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 15/2 गुणे 16 और 112 जोड़ देंगे तो 128 होगा। 2 से 128 काट देंगे तो 64 बार में ये कट जाएगा, यानी यस 15 इज इक्वल टू 15 गुणे 64। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 चौका 60 हासिल 6, 15 छक्का 90, 90 और 6 कितना हो जाएगा 90 6 96, यानी 960 हो जाएगा। यानी प्रथम 15 पदों का जो गुणजों का योग होगा वो कितना होगा 960। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960 है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर चलिएगा, नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसी के 14वें क्वेश्चन की ओर।
बोल रहा है कि 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 से लेके 50 तक की जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका योग ज्ञात करना है। तो 0 से 50 तक की विषम संख्याओं की बात करें तो स्टार्ट कहाँ से होंगी, 1 1 3 5 7 एंड ऐसे ऐसे करते करते 49 तक जाएंगी। ठीक है, विषम संख्याओं की बात कर रहे हैं तो 49 तक जाएंगी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या मालूम है। इसमें हमको मालूम है ए का मान 1 और अंतिम पद क्या है, अंतिम पद को एल मान सकते हैं 49 और एन का मान कितना है, एन का मान अगर हम यहाँ से काउंट करें तो कितनी हो जाएगी। अच्छा यहाँ से पहले डी का मान निकाल लेते हैं। डी का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 - 1 = 2। डी की जो वैल्यू आ गई वो 2 आ गई और एल की वैल्यू 49। अब यहाँ से एन की वैल्यू निकालनी है तो एन बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल 50 नंबर है, टोटल 50 नंबर है। 50 नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 आ रहा है, डिफरेंस 2 आ रहा है। तो टोटल 50 में से अगर हम 2 से डिवाइड करें तो टोटल 25 नंबर आ जाएगा। एन की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो 25 आ जाएगी। क्लियर है। अब इसी पे हम लोग मान निकाल लेते हैं यस 50 का। ठीक है, या तो ऐसे कहे कि विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग फार्मूला वही सेम लगाएंगे, n/2 2a + n - 1 × d। n का जो मान है वो कितना है, 25/2 2 गुणे a का मान 1 प्लस n - 1 बोल रहा है, यानी 25 - 1 हो जाएगा, 25 - 1। और d की जो मान है वो कितना आया है, 2 आया है। 25/2 2 प्लस 24 दुना के 25 से 24 24 दुना के 48 25/2 गुणे 50 हो जाएगा। 2 से 50 को काट देंगे 25 बार में और ये 25 × 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 इसका आंसर आ जाएगा। यानी विषम संख्याओं का जो योग है लिखेंगे 0 से 50 तक विषम संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 625 होगा। यही आंसर है। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर है। काफ़ी आसान है, काफ़ी सरल है। आपको बस फार्मूले याद रखने की ज़रूरत है। फार्मूला याद रहेगा आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की सॉल्यूशन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द A3 कोचिंग सेंटर एंड अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा वीडियो अच्छी लगी तो, और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।